ये अग्निपथ, ये अग्निपथ या ये अग्निपथ? नहीं, ये अग्निपथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निपथ की। 14 जून 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया, जिसके बाद इंडियन पब्लिक का रिएक्शन कुछ यूं आया। तो चलिए देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम असल में है क्या, जिसने इंडियन अवाम को इतने ज़्यादा मुश्तिल कर दिया। मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट यानी कि आर्मी में शमूलियती अमल के ढांचे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। अब से इंडियन आर्मी में शमूलियत इख्तियार करने वाले जवान सिर्फ 4 साल तक सर्विस दे पाएगी और 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेके फारिग हो जाएंगे। ज्वाइन करते ही सिपाही को 30,000 की मुनासिब सैलरी मिलेगी, जो बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंच जाएगी और फिर रिटायरमेंट लेते ही उनको 11 लाख रुपए देके फारिग कर दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम का इतलाक सिर्फ सिपाही रैंक के अफराद पर लागू होगा। इस स्कीम के तहत एज लिमिट 17 से 23 साल रखी गई है। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन या कोई दूसरी सहूलत न दी जाएगी। देखा जाए तो मुल्क में अवामी एहतजाज की सबसे बड़ी वजह कम दौरानिया सर्विस और पेंशन का न मिलना है। ये खौफनाक एहतजाज जो कई दिनों तक जारी रही, जिसमें स्टेट प्रॉपर्टी को नजर आतिश किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 ट्रेन जला दिए गए हैं और कई मिनिस्टर्स के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम के 3 बड़े फायदे बताए हैं। नंबर 1, बैलेंसिंग एवरेज एज। नंबर 2, टू मिटिगेट द पेंशन लोड। नंबर 3, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री। इस टॉपिक को लेकर पाकिस्तान में कोई खबर न चली, ना किसी सहाफ़ी ने इस पर तज्ज़िया किया और न ही पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा। अगर तारीख को याद किया जाए तो 1947 की कश्मीर जंग, 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की कारगिल जंग और फिर मौजूदा 2019 इंडियन एयर स्ट्राइक को ही देख के इंडियन फाशिस्ट नेचर को हमें समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान इंडियन राइवलरी आज से नहीं बल्कि तकसीम हिंद से जारी है। तो कोई भी इंडियन पॉलिसी हमारे लिए मैटर करती है। हमें हर इंडियन पॉलिसी को एनालाइज करने की ज़रूरत है और फिर उसी के मुताबिक ही अपनी तैयारी, अपना काउंटर मेजर लेने की अशद ज़रूरत है। इस पॉलिसी के तहत जहां इंडिया हाई पेंशन लोड से अपने ख़जाने को फ़ायदा पहुंचा रहा है, वहां इसी पैसे को इस्तेमाल करके वो जदीद हथियार ख़रीदेंगे जो उनको अपने दुश्मनों को ज़ेर करने में बैकबोन का किरदार अदा करेगी। दूसरी तरफ वो अपनी आर्मी में उम्र के लिहाज से नौजवानों को ही भर्ती कर रहे हैं। जहां आर्मी में मौजूद नौजवानों की औसत उम्र 30 से 35 साल थी, वो अब 24 से 25 साल हो जाएगी। सबसे ख़तरनाक बात इस स्कीम की ये है कि अब इंडिया की तकरीबन तमाम नौजवान आबादी ही आर्मी में तब्दील हो जाएगी। अगरचे वो 4 साल बाद रिटायर होंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पे उनको मैदान जंग में उतरने के लिए सिर्फ एक बंदूक की ज़रूरत होगी। क्या ये पॉलिसी इंडिया के दुश्मनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, या आप समझते हैं ये पॉलिसी इंडिया के खुद के ही गले पड़ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिए।